अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एनेटमी, जिसमें हमारा टॉपिक है कार्टिलेज। कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, आज हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। तो लेट्स स्टार्ट। लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कल मैंने आप लोगों को बताया था बोन्स के बारे में। बोन्स हमारे पास एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। और पहले हमारे पास जब हम लोग छोटे होते हैं, यानी बर्थ जब हमारी होती है, तो ये मोस्ट जो बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज होती हैं, जो बाद में ओसिफाइड होके बोन्स बन जाती हैं, मतलब हार्ड होके बोन्स बन जाती हैं। तो कार्टिलेज भी हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जैसे कि बोन्स होता है, बाद में जब ये ओसिफाई होके ये बोन्स बन जाती हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जैसे मैंने कल आप लोगों को बोन्स के बारे में बताया था कि ये बनते हैं सेल्स से, और फाइबर्स इनमें इन्वॉल्व होती है, फाइबर से बनते हैं, और प्लस ये हमारे पास से बनते हैं मैट्रिक्स से बनते हैं। कल जो हमने पढ़ा था, कल भी ये तीनों से बने थे, लेकिन वहाँ पे जो मैट्रिक्स था वो थोड़ा हार्ड होता था। यहाँ जो मैट्रिक्स होगा वो जेल लाइक मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स? जेल लाइक मैट्रिक्स होगा। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो इसके लिए क्या करते हैं कि ये इसको फिमनेस देते हैं, मतलब मजबूत बनाते हैं। इस जो कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर इसको फिमनेस देते हैं, मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा ये इसको रेजिलेंस भी देते हैं। रेजिलेंस का क्या मतलब होता है? मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो थोड़े लचक वाले होते हैं। कार्टिलेज स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा मतलब ये रेजिलेंस, उसमें लचक होती है, जबकि बोन हमारे पास हार्ड होता है, बिल्कुल मतलब हार्ड होता है। और इन सब कार्टिलेजेस, जितने भी कार्टिलेज बॉडी में होते हैं, उन सब को कवर किया होता है एक मेम्ब्रेन ने, जिस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन। इसने पूरे कार्टिलेजेस को कवर किया होता है, लेकिन एक्सेप्ट उस सरफेसेस जहाँ पे हमारे पास, मैंने कल आप लोगों को बताया था ना कि ये जॉइंट्स होते हैं, मतलब ये अब लेट सपोज ये फीमर बोन है और इसके नीचे टिबिया और फिब्युला बोन है, सही है। तो ये इधर हमारे पास जो होगा पेटिला होता है, और ये इधर जो जॉइंट होता है, तो इस जगह पे हमारे पास मैंने कल आप लोगों से बात की थी, हाइलीन कार्टिलेज होती हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, और पहले आप लोग जाके वहाँ विज़िट करें और फिर ये वीडियो देखें तो आप लोगों को क्लियर होगा। ये इसमें हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज इधर लगी होती है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ये आर्टिकुलर सर्फेसेस, ये सारी जो कार्टिलेज होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन से कवर होती है, एक्सेप्ट ये जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती हैं ना, इसके एक्सेप्ट यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज के मेनली 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज होती है, एक हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज होती है, और तीसरी हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज होती है, ठीक है। इनमें से ये दो कार्टिलेजेस होती हैं वो हमारे पास बाद में, मतलब बचपन में तो ये कार्टिलेजेस होती हैं, लेकिन बाद में ये ओसिफाई हो जाती हैं और कम्प्लीटली ओसिफाई होकर बोन्स बना देती हैं, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ेंगे अब हाइलीन कार्टिलेज के। और हाइलीन कार्टिलेज में हमने बात की है ना कि ये हमारे पास सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स से बनता है। तो हम अगर इसमें देखें तो इसमें जो मैट्रिक्स होगा वो ज़्यादा होगा और फाइबर्स भी ज़्यादा होंगे, मतलब ये दोनों जो है एक ही अमाउंट में होंगे। जितने मैट्रिक्स होगा इसका उतने ही फाइबर्स होंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ये इनका जो मेन फंक्शन ये है कि ये हमारे पास चाइल्डहुड लाइफ में और एडल्ट लाइफ में ये क्या करता है कि ये हमारे पास जो बोन्स होता है उसको, जो लॉन्ग बोन्स होता है उसको और भी लॉन्ग करने में हेल्प करता है। देखिए, मैंने कल आप लोगों को जैसे कि बताया था कि ये हमारे पास लेट सपोज समझे एक बोन है, और ये इसका डायफाइसिस था, ये इसका एपिफाइसिस था, और यहाँ पे इसकी एपिफिजियल प्लेट थी जो कि हाइलीन कार्टिलेज से बनती थी, ये वाली कार्टिलेज से बनती थी। तो ये क्या करती थी, ये बाद में मैंने आप लोगों को बताया था ऑसिफाई हो जाती है। जब ये ऑसिफाई होती है तो ये मतलब काफ़ी ऐसे होती है, मतलब काफ़ी इसका ये जगह इसने घेरी हुई होती है, लेकिन जब ये मैट्रिक्स और फाइबर्स इनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम, इसमें सेम अमाउंट में होता है, तो सेम अमाउंट में होता है, तो ये जब हमारे पास जो इसका प्रोपोर्शन होता है, जब ये ऑसिफाई होता है तो ये इसको, इस बोन को थोड़ा और भी लॉन्ग करने में हेल्प करती है, ठीक है।
इसके अलावा इसने हाइलीन कार्टिलेज की अगर हम लोग बात करें तो इसने तकरीबन सारी बोन्स के जो जॉइंट्स वाला एरिया होता है ना, आर्टिकुलर सरफेस एरिया होता है, ज़्यादातर हाइलीन कार्टिलेज इसने कवर किया होता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये क्या करती है कि ये अगर फ्रैक्चर हो जाए, ये बोन फ्रैक्चर हो जाए, अगर कोई ट्रॉमा हमें हो जाता है बोन्स का या कुछ भी हो जाए, तो ये इसने काफ़ी जॉइंट्स को कवर किया होता है। इसकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती है, कल मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि ये इधर साइनोवियल जॉइंट्स वगैरह, जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं इसके आर्टिकुलर सरफेस को कवर करते हैं। तो ये हमारे पास अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो ये इनकेपेबल ऑफ रिपेयर होते हैं, मतलब ये इनकेपेबल ऑफ रिपेयर होती हैं। मतलब अगर एक बार ये ख़राब हो जाती हैं तो ये मतलब दोबारा से हाइलीन कार्टिलेज नहीं बनती, फिर इसकी जगह फाइब्रस टिश्यू बनेंगे। सही है। अब हम लोग बात करते हैं फाइब्रो कार्टिलेज की। तो इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो मेनली होते हैं कोलेजन फाइबर होते हैं। ठीक है। ऊपर वाले में आप लोगों को मैंने बताया था, ऊपर वाले में जो फाइबर्स होते हैं वो जो नॉर्मल फाइबर्स होते हैं। ठीक है। इसमें जो फाइबर्स होंगे वो कोलेजन फाइबर्स होंगे। इसमें मैंने आप लोगों को बताया है ना कि जो इसका कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया, ये सेल्स फाइबर्स और मैट्रिक्स से बने। फाइबर्स और मैट्रिक इसका ग्रेट प्रोपोर्शनल इन दोनों का होता है, ये इसकी थिकनेस और इसकी फिल्मनेस बढ़ाते हैं। तो इसमें फाइबरस कार्टिलेज में जो फाइबर्स होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है और जो फाइबर्स होते हैं उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है। और ये मेनली क्या करते हैं कि फाइबर्स जो होते हैं वो कोलेजन होते हैं, और जो मैट्रिक्स होता है वो भी होता है इसमें। मतलब मैट्रिक्स का जो अमाउंट होगी वो कम होती है, मैट्रिक्स हमारे पास लेस अमाउंट में होता है, लेकिन कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो कोलेजन फाइबर होता है वो थिकनेस को, और भी फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रो कार्टिलेज की थिकनेस को बढ़ाता है। और ये मेनली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, जो हमारे पास वो तो मैंने आप लोगों को इधर बता दिया कि वो हमारे पास लॉन्ग बोन जो होते हैं वो उसके दरमियान में जो जॉइंट होता है उसकी आर्टिकुलर सरफेसेस पे होते हैं। लेकिन जो फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं, जैसे कि हमारे पास टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट है, ये देखें, ये हमारे पास मैंडिबल है और ये ऊपर टेम्पोरल बोन है। ठीक है। इसके दरमियान में जो जॉइंट है वो मतलब छोटा सा जॉइंट होता है, और उसके दरमियान एक डिस्क होती है, वो इस कार्टिलेज फाइब्रो कार्टिलेज से बनती है। इसकी एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं कि ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में भी प्रेजेंट होते हैं। स्टर्नम जो हमारे पास है ब्रेस्ट बोन होती है, और जो क्लेविकल जो ब्यूटी बोन साइड पे होती हैं, तो इन दोनों के दरमियान में भी ये इधर एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर इनके दरमियान में जॉइंट होता है, और उसके अंदर कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होती है जो कि फाइब्रस कार्टिलेज होती है। ठीक है। इसके अलावा ये प्रेजेंट होती हैं हमारे पास नी जॉइंट में। नी जॉइंट के भी आर्टिकुलर सरफेस जो होते हैं उसमें भी ये हमारे पास प्रेजेंट होती है। अब हम लोग फाइब्रो कार्टिलेज की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये है कि अगर ये हमारे पास जैसे मतलब ये हमारे पास है क्या, ये एक फाइब्रस टिश्यू, अगर हम लोग देखें तो ये कोलेजन है। कोलेजन जो है ये एक फाइब्रस टिश्यू का एक पार्ट होता है। फाइब्रस टिश्यू मोस्टली कोलेजन से बनता है। तो अगर कहीं एल्सवेयर अगर जॉइंट के अलावा जगह पे ये है तो ये हमारे पास सिंपली फाइब्रस टिश्यू में अगर डैमेज, अगर ट्रॉमा हो जाता है या फ्रैक्चर हमारे पास हो जाता है, तो ये सिंपली जो कोलेजन होगा वो मतलब फाइब्रस टिश्यू में ही हो के खुद ब खुद कुछ दिनों में स्लोली खुद को वो कर। लेकिन अगर ये जैसे कि टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट की हमने बात की, तो कि वो टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट में होता है, तो इधर हमारे पास जो ब्लड सप्लाई होता है इस जॉइंट को वो बहुत कम होता है। टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इधर ब्लड सप्लाई कम होता है, तो इधर जो हमारे पास कोलेजन है उसको ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, तो ये रिपेयर के चांसेस इधर बहुत इस कंडीशन में रिपेयर के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम लोग जॉइंट के अलावा की बात करें तो कोलेजन होता है वो नॉर्मल फाइब्रस टिश्यू में आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को दोबारा से रिपेयर कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। थर्ड और लास्ट टाइप है इसकी इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो फाइबर्स होंगे, मतलब हमने पढ़ा है ना कि फाइबर्स और मैट्रिक्स से बनते हैं। इसमें जो फाइबर्स होंगे एज द नेम इंडिकेट ये इलास्टिन फाइबर होंगे। ठीक है। और साथ में मैट्रिक्स होगा।
और ये इलास्टिन जो होता है मतलब इसका नाम से ही इंडिकेट ये फ्लेक्सिबल होता है। तो ये जॉइंट भी हमारे पास, ये जॉइंट नहीं, ये कार्टिलेज भी हमारे पास फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है। ये फाउंड होता है हमारे पास मोस्टली एयर में। एयर हमारे पास बहुत इलास्टिक कार्टिलेज, एयर हम लोग कहते हैं सबसे इलास्टिक बॉडी की कार्टिलेज जो होती है वो एयर होती है। और एयर में ये हमारे पास प्रेजेंट होता है मीएटस में और ऑडिटरी ट्यूब में। और इसके साथ साथ ये हमारे पास प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस, जो कि लैरिंग्स के ऊपर होता है। और ये लैरिंग्स को बंद कर देता है जब हम लोग फूड की एंट्री कर रहे होते हैं, कि ये डायरेक्ट उसमें फूड जो है डायरेक्ट एसोफेगस में चला जाए। तो ये एक कैप होती है जो कि लैरिंग्स के ऊपर होती है, तो ये उसमें बनता है इलास्टिक कार्टिलेज होती है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये अगर हमारे पास डैमेज हो जाती है तो ये हम खुद ब खुद कुछ दिनों में रिपेयर हो जाती है। इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये इलास्टिक टिश्यू है, तो ये खुद ब खुद को रिपेयर कर देती है अगर ये डैमेज हो जाए। जब ये डैमेज होती है तो ये ख़ुद को रिपेयर कर लेती है, और रिपेयर जो करती है वो विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू से ख़ुद को रिपेयर कर देती है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। चलिए मैं अभी आप लोगों को शॉर्ट सी समरी बताती हूँ कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज हमने कल पढ़ा था बोन्स भी हमारे पास एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू थी, वैसे ही कार्टिलेज भी होते हैं। लेकिन कार्टिलेज हमारे पास बचपन में होते हैं जो कि ऑसिफाई होकर बाद में बोन्स बना देते हैं, और ये हमारे पास स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। हमने फिर इसके बाद स्ट्रक्चर की बात की। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा इसमें ये सेल से, फाइबर से और मैट्रिक्स से बनता है। जो फाइबर और मैट्रिक होता है वो इसका ग्रेट प्रोपोर्शनल यानी ज़्यादातर फाइबर्स और मैट्रिक्स से बनता है, ठीक है। जो सेल्स होते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, जो कि फाइब्रोब्लास्ट या इलास्टिक जो मतलब हम लोगों ने आगे पढ़े तो वैसे सेल्स होते हैं जो कि इसकी ग्रोथ में इंक्रीज़ करते रहते हैं, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स है वो जेल लाइक मैट्रिक्स है। कल बोन का पढ़ा था हमने, वो हार्ड मैट्रिक्स होता था। जो फाइबर्स होती है वो इसको फ्रिमनेस देते हैं, मजबूती देते हैं और रेजिलेंस देते हैं, इसको लचक देते हैं। कार्टिलेज के बारे में फिर हमने कहा कि ये हमारे पास हर कार्टिलेज जो होती है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन कहते हैं, सिवाय एक्सेप्ट इसकी एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्ट ये हमारे पास जो कार्टिलेजेस होते हैं जो कि आर्टिकुलर सरफेस पे जैसे हाइलीन कार्टिलेज होते हैं वो फिर हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगी। फिर हमने बात की टाइप्स में हमारे पास सबसे पहली 3 टाइप्स हैं, हाइलीन, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज आते हैं। ये जो इनमें से जो 2 हाइलीन और फाइब्रोब्लास्ट है ये लेटर लाइफ में ये ओसिफाई होती हैं और फिर बोन में चेंज हो जाते हैं। फिर सबसे पहले फिर हमने हाइलीन कार्टिलेज के बारे में पढ़ा। हाइलीन कार्टिलेज हमारे पास मैट्रिक्स और फाइबर से बनते हैं। इनका दोनों का जो प्रोपोर्शनल होता है हाइलीन कार्टिलेज के अंदर तकरीबन सेम होता है, और इनका जो फंक्शन होता है वो चाइल्डहुड और एडल्ट में ये लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ में इंक्रीज़ करवाते हैं, लॉन्ग बोन्स की लंबाई और भी इंक्रीज़ कराते हैं, क्योंकि ये एपिफिजियल कार्टिलेज में प्रेजेंट होती है जो कि बाद में ऑसिफाई होकर बोन बन जाता है, तो ये इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की। प्रॉपर्टीज़ में अगर ये हमारे पास फ्रैक्चर, ट्रॉमा वगैरह की वजह से हो जाते हैं तो ये इनकेपेबल ऑफ रिपेयर होते हैं, ये ख़ुद को रिपेयर दोबारा से नहीं कर सकते। तो ये इसके जो वो होगा तो वो हमारे पास फाइब्रस टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमने फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में पढ़ा। फाइब्रो कार्टिलेज हमारे पास फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स और मैट्रिक्स से बनते हैं, जिसमें जो फाइबर्स होते हैं मोस्टली कोलेजन फाइबर्स होते हैं और मैट्रिक्स इसमें कम होता है, फाइबर्स इसमें हमारे पास ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये जो प्रेजेंट होते हैं टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, नी जॉइंट में ये प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उसमें हमने यही कहा कि ये हमारे पास जो कोलेजन फाइबर्स इसमें होते हैं, तो जब ये हमारे पास जब ट्रॉमा हो गया या कोई इंजरी हो जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये जब हमारे पास जॉइंट के अलावा जगह पे होंगे तो ये फाइबर्स टिश्यू से ख़ुद को रिपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर ये हमारे पास किसी जॉइंट के अंदर है लाइक टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये ख़ुद को, क्योंकि ब्लड सप्लाई इधर कम गया होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो ये ख़ुद को रिपेयर नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे रिपेयर बहुत मुश्किल से होती है, नहीं होती, तकरीबन नहीं होती, और यहाँ पे बहुत स्लोली होती है, ठीक है। इसके बाद हमने इलास्टिक कार्टिलेज की बात की। इलास्टिक कार्टिलेज हमारे पास वैसे ही फाइबर्स और मैट्रिक्स से मोस्टली बनते हैं, तो जो फाइबर्स इसमें होते हैं वो इलास्टिक होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली फाउंड होते हैं एयर में, और एयर के जो मिएटस और ऑडिटरी
पार्ट में होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में लैरिंग्स के ऊपर जो एपिग्लोटिस कैप होती है वो हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज से बनती है। सही है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की कि अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो ये ख़ुद को फाइब्रस टिश्यू में रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई है, कुछ आप लोगों को आइडिया हुआ है इस टॉपिक के बारे में, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।